CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिक्वेस्ट पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय करा जाता है। CAPF का डिप्लॉयमेंट ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन और फोर्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। CAPF देश में इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में एक की रोल प्ले करता है। फ्री, फेयर और पीसफुल असेंबली, इलेक्शन और बाई इलेक्शन कंडक्ट करने में भी CAPF को डिप्लॉय करा जाता है। सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला है CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भी वेरियस फोर्सेस आते हैं जिनका रोल डिफरेंट होता है। इसमें सबसे पहला होता है असम राइफल, दूसरे नंबर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, तीसरे नंबर पर सशस्त्र सीमा बल SSB, चौथे नंबर पे ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, पांचवें नंबर पे CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, छठे नंबर पे CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सातवें नंबर पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। ये सब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ऑपरेट करते हैं। दूसरा सेंट्रल फोर्स होता है सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स CPMF। ये मिलिट्री ऑफिसर के अंतर्गत ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली दो फोर्सेस से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला है असम राइफल जो CAPF का ही एक रूप है और दूसरा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF जो इंटेलिजेंस का यूनिट है। जितने भी सिक्योरिटी फोर्स होते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए डिप्लॉय करे जाते हैं, जिसमें असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को बॉर्डर गार्डनिंग फोर्स भी कहा जाता है। ये फोर्सेस का जो मेन मोटो होता है वो कंट्री के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना होता है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के